हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है मेंस एग्जाम के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस के साथ साथ आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक भी दिया हुआ है। तो आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पढ़ के जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर आप एस्पिरेंट्स हैं, प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं अगर आप आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ना जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी होते हैं आरबीआई सर्कुलर्स। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स में इनमें काफ़ी यूज़ होते हैं, तो हो सकता है आपको काफ़ी समय लग जाए इन्हें पढ़ने में और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप इतना समय ना निकाल पाएँ। तो आपके इसी काम को आसान बना दिया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने क्या किया है, जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी वे में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, यानी काफ़ी सरल लैंग्वेज में है। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सबको इंक्लूड किया है और जो इररिलेवेंट थिंग्स हैं उनको हटा दिया है। तो उससे क्या हुआ, आरबीआई सर्कुलर्स थोड़े शॉर्ट हो गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें आ गए हैं और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आरबीआई सर्कुलर्स की। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी इसी पीडीएफ कोर्स में है। पहले हम अलग से देते थे, लेकिन अब इसमें इंक्लूड कर दिया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, IBPS PO, RRB PO, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है, उससे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इसमें पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कहाँ मिलेगा ये कोर्स? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि ईरानी कप किस खेल का हिस्सा है? द ईरानी कप इज अ पार्ट ऑफ विच स्पोर्ट? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025? विश्व पर्यावास दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाया जाता है। इस साल ये 6 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। 2025 में वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम है अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स। अच्छा, वर्ल्ड हैबिटेट डे के मौके पर यूएन हैबिटेट स्क्रोल ऑफ ऑनर अवार्ड भी दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम के द्वारा। 1989 में इसको लॉन्च किया गया था और ह्यूमन सेटलमेंट्स के फील्ड में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ये। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसे यूएन हैबिटेट भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर्स का है नैरोबी केन्या। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनिमल डे 2025? विश्व पशु दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। वर्ल्ड एनिमल डे ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है।
2025 में इसका थीम है सेव एनिमल्स सेव द प्लेनेट। 100th एनिवर्सरी इस डे की इस साल 2025 में 1925 में ऑर्गेनाइज किया गया था इसे हेनरी सिमरमैन द्वारा, जो कि जर्मन नॉवलिस्ट एंड कैंपेनर है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट एसटीज इन 2023? 2023 में किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए? राइट आंसर ऑप्शन ए है मणिपुर। देखिए, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 रिलीज की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। उसमें बताया गया जो क्राइम्स हुए हैं शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट, एसटीज के अगेंस्ट 2023 में, उनमें 28.8% की वृद्धि देखने के लिए मिली। अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें, 2023 से कंपेयर करें, तो एसटीज के अगेंस्ट जो क्राइम हुए हैं उनकी संख्या 12,960 केसेज हैं जो रजिस्टर हुए हैं पूरे देश में। 2022 में 10,064 थे। मणिपुर, जहाँ की एथनिक वायलेंस चलता आ रहा है मई 2023 से ही, मैतेई और कुकीज़ो कम्युनिटीज़ के बीच में, ये वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है अगर हम एसटीज के अगेंस्ट क्राइम्स की बात करें। 3,399 केसेस केवल मणिपुर में ही आए हैं एसटीज के अगेंस्ट। मणिपुर दूसरे नंबर पर है। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट क्राइम की बात करें तो यहाँ पर केवल 0.4% का इंक्रीज देखने को मिला है। टोटल 57,789 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं 2023 में। 2022 में 57,582 केस रजिस्टर किए गए थे। और एससी के अगेंस्ट हम क्राइम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 15,130 केसेस। ये भी बताया गया इसमें कि 4,48,211 केसेस विमेन के अगेंस्ट हुए हैं, जो क्राइम है वो महिलाओं के अगेंस्ट हुए हैं 2023 में। 0.7% इंक्रीज देखने को मिला है अगर 2022 से कंपेयर करें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर किए गए हैं, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। अच्छा, अगर हम क्राइम्स में भी और आगे बढ़े, कौन कौन से क्राइम्स महिलाओं के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा किए गए, तो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, जैसे दहेज उत्पीड़न, इस तरह के सबसे ज़्यादा ये हुए हैं महिलाओं के अगेंस्ट। फिर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, फिर असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरीच और मोडेस्टी, फिर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये सब हुए हैं। क्राइम रेट की बात करें तो इसमें तेलंगाना सबसे नंबर पर है, ठीक है, तो 124.9 पर लाख फीमेल पॉपुलेशन यहाँ का क्राइम रेट है। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट इंसिडेंट्स हुए एसिड अटैक्स के। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया सदस्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मालदीव्स। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिकमेंडेशन पर मालदीव्स को न्यूएस्ट मेंबर नियुक्त किया है IAEA का। इसी के साथ IAEA में सदस्यों की संख्या 181 हो गई है। IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का वियना ऑस्ट्रिया में। Who has been recommended by the FSIB for the post of Managing Director of India Infrastructure Finance Company Limited? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक के पद के लिए FSIB द्वारा किसकी सिफारिश की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है रोहित ऋषि। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इन्होंने रोहित जोशी का नाम आगे किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए। फिलहाल ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और अब IIFCL के MD के तौर पर ये PR जयशंकर को सक्सीड कर रहे हैं। एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सुधांशु वत्स, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पिडलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। Who has been appointed as the new president of the Indian Pharmaceutical Alliance? भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, राइट आंसर ऑप्शन बी है सरवीर पटेल। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए लिखा है, नाम तो सही है पर ए लिखा गया, ऑप्शन बी राइट है, सरवीर पटेल। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस ने सरवीर पटेल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जायडस लाइफ साइंसेज के, इन्हें नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, और इस पोजीशन पर ये टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन समीर मेहता को सक्सीड कर रहे हैं। हाउ मेनी यूरोपियन बैंक्स हैव जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंसोर्टियम फॉर लॉन्चिंग अ न्यू स्टेबल कॉइन? कितने यूरोपीय बैंकों ने एक साथ मिलकर एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए कंसोर्टियम बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9। तो 9 यूरोपियन बैंक्स ने कंसोर्टियम बनाया है, एक डच कंपनी को स्टैब्लिश किया है,
ताकि एक यूरो डिनोमिनेटेड स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया जा सके, जो कि यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करे। 2026 के सेकेंड हाफ में इसको लॉन्च किया जाएगा, इस स्टेबल कॉइन को। इसका मकसद है जो यूएस डॉलर डोमिनेटेड स्टेबल कॉइन्स है उसका अल्टरनेटिव तैयार करना, ताकि 24/7 क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की जा सके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सके, डिजिटल एसेट सेटलमेंट को फैसिलिटेट किया जा सके। अब इसमें 9 बैंक हैं इसमें, जैसे आईएनजी है, बैंक ऑफ है, केबीसी है, और डेंस्के बैंक है, डेका बैंक है, यूनिक्रेडिट है, एससीबी है, कैक्सा बैंक है, ये सभी बैंक है इसमें। तो यूएस डॉलर बैक्ड डिजिटल एसेट्स जो डोमिनेट करता है फिलहाल, ठीक है, उसका असर कम करने के लिए अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा यूरोपियन यूनियन के 9 बैंक्स। Which Indian company has entered into a partnership with China's CARB group for making next generation batteries? अगली पीढ़ी की बैटरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने चीन के कार्ब ग्रुप के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक लीलैंड। कमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन किया कार्ब ग्रुप के साथ, जो कि चाइना की एक कंपनी है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज बनाई जा सके। तो कार्ब ग्रुप के साथ पैक्ट के जरिए इंडियन ऑटो मेकर यानी कि अशोक लीलैंड 5,000 करोड़ रुपए अगले 7 से 10 सालों के बीच में इन्वेस्ट करेगा, ताकि नेक्स्ट जनरेशन बैटरीज को मैन्युफैक्चर किया जा सके, डेवलप किया जा सके। वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन हेल्ड? भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोची केरल। इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन का 8th एडिशन कोची केरल में हुआ है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सपोर्ट के साथ। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। बाय हाउ मच हैज द यूनियन कैबिनेट इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3%। तो यूनियन कैबिनेट ने 3% हाइक दिया है डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स के लिए। और इस रिवीजन के साथ अब जो डीए है वो 55% से बढ़कर 58% हो गया है बेसिक पे का और पेंशन का। रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जा रहा है, यानी कि पिछली डेट से लागू किया जा रहा है 1 जुलाई 2025 से, उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। जब कोई चीज़ आप जो बीत गई है डेट वहाँ से लागू किया जाए, यानी कि जो एरियर्स हैं जुलाई का सितंबर के, वो अक्टूबर की सैलरी के साथ ही क्रेडिट किए जाएंगे। हु लॉन्च द माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन? माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, और इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब क्या क्या ऑफर कर रहा है? मोबाइल बेस्ड एक्सेस टू वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वॉलंटियर्स, इंटर्नशिप्स, मेंटरशिप एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर वॉलंटियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेंटरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिजिटल बैचेस, सर्टिफिकेट्स, पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल्स यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, कैरियर एम्पावरमेंट गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकती है। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, एलआईसी के साथ। बैंक एश्योरेंस आप समझते ही हैं कि जो बैंक है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी का जिसके साथ वो बैंक एश्योरेंस पैक्ट साइन करता है, उसकी जो पॉलिसी है, उसके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने ग्राहकों को ऑफर करता है जो बैंक है, बदले में बैंक को कमीशन मिलता है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? किस बीमा कंपनी ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, अर्बन और रूरल इंडिया में इंश्योरेंस एक्सेस को एक्सपेंड करने के लिए। द कोलैबोरेशन विल इनेबल इक्विटास कस्टमर्स टू परचेज टाटा एआईजी नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो वही बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनके प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईआईएफएल फाइनेंस के साथ एक को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है, जिसके जरिए गोल्ड लोन्स ऑफर करेंगे दोनों मिलकर। विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर विद मास्टरकार्ड टू लॉन्च अ टैप एंड पे फीचर? किस फिनटेक फर्म ने टैप एंड पे सुविधा शुरू करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी की है?
राइट आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। तो फिनटेक फर्म है फोन पे और मास्टर कार्ड, इन्होंने जॉइंटली एक फीचर इनेबल किया है कार होल्डर्स के लिए मास्टर कार्ड नेटवर्क पर, जिसके जरिए ये इन स्टोर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं टैप एंड पे के जरिए। मास्टर कार्ड कार्ड होल्डर्स कैन नाउ टैप देयर NFC इनेबल्ड स्मार्टफोन्स एट पेमेंट टर्मिनल्स टू कंप्लीट परचेज। ठीक है, जो भी आपका स्मार्टफोन है ना, केवल उसको आप जैसे कोई टर्मिनल है जहाँ पे पेमेंट कर सके, उस पर टैप करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद फ्री चार्ज टू लॉन्च क्रेडिट ऑन UPI विद गोल्ड लोन्स? किस बैंक ने गोल्ड लोन के साथ UPI पर क्रेडिट लॉन्च करने के लिए फ्री चार्ज के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज के साथ मिलकर क्रेडिट ऑन UPI विद गोल्ड लोन्स, जो कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन एक्सेसिबल है थ्रू UPI, इसको लॉन्च किया है। यानी कि लोन्स अब आप प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली UPI के जरिए। एक्सिस बैंक कस्टमर्स इस प्रोग्राम को अवेल कर सकते हैं सभी ब्रांचेस पर जो गोल्ड लोन्स देती हैं। ठीक है, और उन्हें ब्रांच भी विजिट करने की नीड नहीं है, विदाउट इवन द नीड टू विजिट द ब्रांच। यानी कि जितनी ब्रांचेस गोल्ड लोन देती हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट केवल उतनी अमाउंट पर लगेगा जितना अमाउंट आप एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। आपको मान लीजिए 5 लाख रुपए की एक सैंक्शन लाइन दे दी गई कि आप इतना लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने 50,000 रुपये निकाल लिया, तो इंटरेस्ट केवल उस 50,000 रुपये आपसे वसूला जाएगा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव? किस मंत्रालय ने स्वच्छ शहर जोड़ी पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप एंड कोलैबोरेटिव एक्शन प्रोग्राम है। देखिए 72 मेंटर सिटीज़ ली गई हैं और 200 मेंटी सिटीज़ ली गई हैं। मेंटर तो हो गया जो सिखाएगा, मेंटी जिन्हें सिखाना है। तो जो हाल ही में रिसेंट परफॉर्मेंस देखी गई स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में, तो जो टॉप परफॉर्मिंग सिटीज़ रही हैं उन्हें तो मेंटर सिटी बताया गया है, और जो लो परफॉर्मिंग सिटी रही है उन्हें मेंटी सिटी बताया गया है। तो मेंटी सिटी क्या है, गाइडेंस प्राप्त करेंगी जो भी मेंटर सिटीज़ हैं, किस तरह से मेंटर सिटीज़ अच्छी रैंक प्राप्त कर पाए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, उनसे सीख लेंगी। 100 डे का प्रोग्राम मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन projected India's economic growth at 6.5% for the current and next fiscal year? किस संगठन ने चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5% बताई है इस फिजिकल ईयर के लिए भी और नेक्स्ट फिजिकल ईयर के भी। तो अनचेंज्ड है, ADB ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में जुलाई में भी यही बताया था, 6.5% ही बताया और अब भी यही रखा है। What is the amount of the monetary penalty imposed on American Express Banking Corporation? RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 31.80 लाख रुपीस। तो RBI ने 31.80 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन पर, क्योंकि उन्होंने RBI की जो बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2022 है इनका कंप्लायंस नहीं किया, इनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 4.20 लाख रुपए की मॉनिटरी पेन लगाई है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भी, इन्होंने RBI नोयर कस्टमर डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं उनके आंसर्स। व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। थीम रहा क्लीन एयर हेल्थी पीपल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? जस्टिस M सुंदर। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस एंड फूड लॉस एंड वेस्ट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 29 September. Which supersonic fighter aircraft was recently retired by Indian Air Force at a farewell ceremony in Chandigarh? MiG-21 1960s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। On 15 September, the WTO agreement on fisheries subsidiaries came into effect. India has not signed the agreement. To the point क्वेश्चन देखिए, ये आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। गोल्फ लेजेंड टॉम वॉटसन रिप्रेजेंट्स which country? The National Security Act was passed in which year? Which state has the largest number of startup incubators in India? Who has been appointed as the first deputy MD at International Monetary Fund? Which bank has received government approval to handle trade payments for Nayara Energy Limited? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और आपको कोई भी दिक्कत हो करंट अफेयर्स पढ़ने में, किस तरह से पढ़ना है, किसी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें
या फिर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।